हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ यूनिट्स एंड डायमेंशन के लेक्चर नंबर 2 में पहुंच चुके हैं। हालांकि इस चैप्टर को हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग यूनिट्स पढ़ते हैं, मेजरमेंट पढ़ते हैं यानी एरर एनालिसिस पढ़ते हैं और डायमेंशंस भी देखते हैं। इसलिए इस लेक्चर को, इस चैप्टर को हम लोग नाम देते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन या फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो अगर आप इसके पहला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके या फिर आई बटन को क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख लीजिए, ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप उस लेक्चर को आप देखे हैं पहले से, अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो गेट रेडी विथ फुल ऑफ एनर्जी, विथ फुल एक्साइटमेंट, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे और मेजरमेंट पढ़े थे। मेजरमेंट के हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखा, ठीक है। नंबर छोटा, यूनिट बड़ा, यूनिट छोटा, नंबर बड़ा, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, ये सारी चीज़ हमने देखा था। और मैग्नीट्यूड भी देखा था। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो था कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोग निकालना सीखे थे, जिसमें रूल ऑफ डेसिमल भी थोड़ा सा यूज किए थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग का जो होगा, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा यूनिट। हम लोग का इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिट है। अब देखो, आपने यूनिट तो सुना होगा। यूनिट क्या होता है? तो देखो, हम लोग किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं ना, जैसे मान लो लेंथ हुआ, तो लेंथ हुआ तो मैं बोलूँगा कितना लंबाई। अगर कुछ चीज़ें आपको खरीदना है, ठीक है, मान लो आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो, तो उसका लंबाई कुछ तो बात करना पड़ेगा हम लोग। तो हम लोग ये कह लेते हैं कि आप ऐसा करो। हम लोग का देखो, मेजर करने का तो बहुत सारा तरीका होता है ना। मेजर के जैसे मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, इसका लेंथ मेजर करना है, तो मैं तो ऐसे मेजर कर सकता हूँ, ये हाथ से मेजर कर सकता हूँ, है कि नहीं? ऐसे मेजर करता हूँ, अच्छा दिखेगा। एक और यहाँ से 1.5 हाथ, है कि नहीं? चाहे मैं अगर इसको थोड़ा सा और लंबा कर दूँ तो मैं आप कह सकता हूँ कितना लंबाई, तो 1 2 हाथ आप लेके आना, है कि नहीं? या फिर और भी तरीका होता है मेजर करने को, हम ऐसे मेजर कर सकते हैं, 1 2 3 4। 4 इसको क्या बोलते हैं जी? बीता बोलते हैं, है ना? बीता बोलते हैं, ठीक है। तो 4 बीता है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे आप लोग मान लो खेलने वेलने जाते होगे ना, ठीक है ना, क्रिकेट खेलने जाते हैं या कुछ भी, तो हमें पिच की लंबाई मेजर करना पड़ता है। तो हम लोग अपने स्टेप से मेजर कर लेते हैं, 1 2 3, है ना? ऐसे हम लोग पिच का लंबाई मेजर करते हैं। तो क्या हमें किसी भी चीज़ों को अगर मेजर करना है, तो क्या हमें स्केल चाहिए? क्या नहीं चाहिए? हम कहाँ स्केल कैरी करते, लेकिन हम मेजर तो कर ही लेते हैं ना। जैसे मान लो कि हमें कुछ लंबाई, मान लो वायर मंगवाना था, ठीक है, अमेरिका से वायर मंगवाना था, ठीक है। और हमारे पास, हमने बोला कि ऐसा करो, 5 हाथ लंबाई का वायर भेजवा दो वहाँ से, ठीक है। तो उसने क्या किया कि वहाँ से अपना हाथ से 5 हाथ लंबाई का मेजरमेंट कर दिया वो। लेकिन हमने तो अपने हाथ के लंबाई से रिक्वायरमेंट से, मैंने बोला था ना कि हमें तो रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे हाथ का 5 हाथ लंबाई। अब ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे उसका हाथ हमारे हाथ के बराबर होगा, है कि नहीं? हो सकता है कि वो भगवान होगा और भगवान के हाथ तो क्या होते हैं? लंबे होते हैं, तो उसका हाथ क्या होगा? लंबा होगा, ठीक है। तो देखो, हम लोग कहने का मतलब ये है हमारा कि किसी भी क्वांटिटी का अगर मेजरमेंट करना है ना, तो हम लोग यूनिट तो हजारों लाखों करोड़ों यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि हमें ऐसा यूनिट यूज करना चाहिए कि जो हमारे लिए हो, वही किसी भी वर्ल्ड के कोने में कोई भी व्यक्ति बैठा होगा, कोई भी पर्सन बैठा होगा, तो उसके लिए भी उतना ही क्वांटिटी हो। अगर हमारे लिए 1 मीटर का लंबाई अगर मान लो इतना होता है, तो इतना ही उसके लिए भी होना चाहिए, सबके लिए उतना ही होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। हाथ वो तो आप लोग खुद के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सबके लिए हाथ नहीं है ना, मेरी बात समझ ना। तो हम लोग मेजरमेंट के लिए हमें ऐसा क्वांटिटी ढूंढना चाहिए ताकि वो यूनिवर्सल हो, पूरे वर्ल्ड के लिए अप्लाई हो। अब हाथ यूज करेंगे तो सबका हाथ तो बराबर नहीं है ना, है कि नहीं? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि चलो हम लोग यूनिट का थोड़ा सा और बात करें, तो इसका थोड़ा थोड़ा बेसिक बातें करेंगे, फिर हम लोग आएंगे कि यूनिट कितने तरीके का यूज़ किया जाता था पहले, अभी कौन सा यूनिट यूज़ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, यूनिट का मतलब ये कह सकते, देखो यूनिट तो हम लोग ये भी जानते हैं कि यूनिट क्या होता है। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1, है ना। मैं ये कह सकता हूँ कि यूनिट इज
यूनिट इज दैट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड 1। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका यूजेज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम आपको यूनिट के बारे में बताएंगे, यूनिट कितने तरीके का होता है। ओके, चलो। तो यूनिट का यूज क्या है, यूजेज देखें तो पहला यूज है इसका टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग यूनिट का यूज करते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आप लिखिए। एग्जाम्पल ये है, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ लेंथ डिफाइंड एज 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.5 into 10 to the power 15 meter. The distance between Earth and Sun is 1.5 into 10 to the power 11 meter. Express this distance in terms of light year. ठीक है, देखो सबसे पहली बात, मैंने ये ऐसा क्वेश्चन इसलिए लिया कि इसके साथ साथ मैं कुछ कुछ एडिशनल बातों को भी मैंने आपको साथ शेयर करने का कोशिश किया है, बताने का कोशिश किया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक चीज़ है क्या, लाइट ईयर। ईयर आपको जानते हो ना, ईयर मतलब एक साल, एक वर्ष, है ना। तो लाइट ईयर से अगर मैं बात करूँ, मैं बोलूँ ये किसका यूनिट होगा, किसके टर्म में बात किया जा रहा है। तो लाइट ईयर जब हमारे दिमाग में घुसता है ना, तो ऐसा लगता है कि ओ, ये तो समय का बात किया जा रहा है, टाइम का बात किया जा रहा है, क्योंकि ईयर का मतलब क्या होता है, टाइम, समय, एक साल, है ना। तो लाइट ईयर का मतलब हमें लगता है कि ये क्या है, टाइम का बात किया जा रहा है। लेकिन लाइट ईयर किसके लिए डिफाइन किया गया कि लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ लेंथ, बोला गया कि लेंथ का यूनिट होता है लाइट ईयर। और डिफाइंड भी करा गया है कि लाइट ईयर का वैल्यू क्या होगा, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना होता है, 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि लाइट ईयर जो है ना, इस लाइट ईयर को डिफाइन करा गया, ये वैल्यू कहाँ से आया है, तो लाइट ईयर को डिफाइन करा गया है कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, है ना। वो डिस्टेंस मतलब लाइट, देखो लाइट एक साल में कितनी दूरी तय करेगा, बहुत ज़्यादा दूरी तय करेगा ना। सोचो हमारे यहाँ तो 500 सेकेंड में लाइट पहुँच जाता है, कहाँ से, सूर्य से, सन से अर्थ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है जी, 500 सेकेंड मात्र, 8 मिनट 20 सेकेंड ओनली, इतना दूरी को कवर कर लेता है। सोचो एक साल में जो दूरी तय करता है ना, वो दूरी ये है। तो एक साल में जितना लाइट दूरी तय करता है, उस दूरी को हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक चीज़ ये मैं आपको बताना चाहा, और इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, ये पूछा जा चुका है, एम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन कि लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, ऑप्शन था लेंथ, टाइम, मास, वेलोसिटी, ऐसा कुछ था। ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ लेंथ, नॉट टाइम, टाइम का यूनिट नहीं है। ठीक है ना। तो एक बात है हमने आपको क्लियर किया इस क्वेश्चन के थ्रू। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज दिस, है ना। एक और बात मैंने आपको बताया कि सन और अर्थ के बीच का जो दूरी होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। और इसका एक और नाम दिया जाता है, इसका क्या नाम दिया जाता है जी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU बोलते हैं। ठीक है ना। ऐसे इस चैप्टर के हम एंड में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लिखवाऊंगा, अच्छे से लिस्ट लिखवा दूंगा कि क्या क्या स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए, क्या क्या स्पेशल यूनिट्स है, वो सारा मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है। बस ये समझाओ कि सन और अर्थ के बीच का दूरी ये होता है। बोला है कि सन और अर्थ के बीच का दूरी तो ये दिया गया है मीटर में। ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर, इस दूरी को हमें लाइट ईयर के टर्म में बताना है। ठीक है। जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लास्ट क्लास में बताया था एक प्रॉपर्टी N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, और ये भी मैंने आपको बताया था कि इसी प्रॉपर्टी से हम लोग न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं लिख दूंगा, मुझे तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर है, इसी को लाइट ईयर बताना है ना। तो मैं लिख दूंगा इतना इक्वल्स टू x लाइट ईयर, सिंपल x लाइट ईयर, और हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई लाइट ईयर। ठीक है। ओके, तो अब आप वैल्यू रख दो।
x इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई, अब देखो ये मीटर में है ना, देखो तो एम मिसिंग है ना, मीटर में है ना। अब देखो नीचे में लाइट ईयर है, लाइट ईयर के वैल्यू अगर मीटर में रहता तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाता, क्योंकि देखो मैं इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, ये तो नंबर है ना, मतलब x क्या है, नंबर है ना, इसके साथ कोई यूनिट आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो मीटर है, इधर लाइट ईयर सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पे प्योर क्या दिखना चाहिए, नंबर दिखना चाहिए। तो प्योर नंबर तो तभी तभी दिख सकता है, या तो हम मीटर का वैल्यू लाइट ईयर में रखें या फिर लाइट ईयर का वैल्यू मीटर में रखें, ऊपर नीचे सेम रहेगा तो हम कैंसिल कर डालेंगे, है ना। हाँ, तो लिख दो आप, लाइट ईयर का वैल्यू मीटर में लिखना ज़्यादा आसान है, देख लो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू इतना मीटर। अगर 1 मीटर में लाइट ईयर लिखना चाहते हो, लाइट ईयर कितना होगा, तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, 1 लाइट मतलब 1 बाई इतना लाइट ईयर, है ना। 1 मीटर इक्वल्स टू 1 बाई 9.5 10⁻15 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू दिस मीटर, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। अब तो खत्म हो गया खेला, मीटर मीटर का बेचारा खत्म हो गया। तो अब लिख दो 1.5 बाई 9.5 इंटू 10⁻⁻4। मैं लिख सकता हूँ 15 बाई 95 इंटू 10⁻⁻4। मैं अब अच्छे से कर सकता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 15 बाई 95 इंटू 10⁻⁻4 लाइट ईयर। एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो लाइट ईयर कहलाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग सीखे कि यूनिट, देखो यहाँ पे ये यूनिट ही तो यूज़ किया था ना, यहाँ पे मैंने लाइट ईयर यूज़ किया, मीटर यूज़ किया, यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी को तो हमने यूज़ किया, यूनिट को तो यूज़ किया, और यूनिट के यूज़ करके यूनिट कन्वर्ट करके हमने क्या कर दिया, एक्स का वैल्यू निकाल दिया। मतलब यूनिट इज यूज टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी कौन सा था, ये था, और इसका मैग्नीट्यूड एक्स था, तो एक्स हम लोग इससे निकाल लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ही कराना मेरा मोटिव नहीं था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए उठाया कि आपको यहाँ से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशंस मिले, ठीक है ना। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला, लाइट ईयर के वैल्यू 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर, or distance between earth and sun is 1.5 10⁻11 meter, and light year is distance traveled by light in 1 year। अपने नोट में सुंदर अक्षरों में लिख डालो इस बात को, ठीक है। ओके, इस लिखिए इसको पॉज करके। तो सेकंड नंबर यूज है यूनिट का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट का यूज है दूसरा वाला क्या जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग यूनिट का यूज करते हैं। लाइक जैसे आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी का आई कार्ड देखते हैं तो हम उसके बारे में रफ आइडिया तो लगा लेते हैं ना। रफ आइडिया मतलब उसका नाम तो पता कर ही लेते हैं, है कि नहीं, उसका डेट ऑफ बर्थ पता कर लेते हैं, हम ये भी पता कर लेते हैं कि वो कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करता है, थोड़ा बहुत एड्रेस भी पता कर लेते हैं, है कि नहीं। बाकी चीज़ें नहीं पता कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा रफ आइडिया तो लगा लेते हैं कि ये किस मतलब क्या है इसका आखिर, है ना। एक रफ हम लोग इन्फॉर्मेशन तो निकाल लेते हैं, राइट। ओके, तो वैसे ही हम लोग यूनिट देख के किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक रफ इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं कि किस टाइप का वो क्वांटिटी है। जैसा कि हम किसी आदमी का आई कार्ड देखने से हम पता कर लेते हैं कि वो किस टाइप का आदमी है, किस टाइप का आदमी मतलब ख़राब है, अच्छा नहीं, मतलब क्या करता है, कहाँ से है ना, उसका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। ओके, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक क्वांटिटी है और उसका वैल्यू 5 मीटर है हमारे पास, एक क्वांटिटी है उसका वैल्यू क्या है 5 मीटर है। तो मैंने ऐसा कुछ बोला क्या, कौन सी क्वांटिटी क्या है, लेकिन मैं जैसे ही मीटर लिखा ना, मैं जैसे ही मीटर लिखा तो आपको पता चल गया कि ओ ये तो लेंथ का बात हो रहा है, मीटर लगा हुआ है, ये तो किसका बात हो रहा है, लेंथ का बात हो रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैंने लेंथ का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने बोला 10 लीटर, अरे रे 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 लीटर, ओ ये तो लिक्विड का कुछ बात हो रहा है ना। मैंने बोला 50
ईयर्स। अरे रे 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 रे, ये तो 50 ईयर्स, मतलब किसका बात हुआ, ये टाइम का बात हुआ। मतलब यूनिट देख के हम लोग क्वांटिटी का क्या निकाल लेते हैं, रफ आइडिया ले लेते हैं कि वो किस टाइप का क्वांटिटी है, ठीक है ना, वो किस टाइप का क्वांटिटी है ये भी हम लोग पता कर लेते हैं। ओके, तो कुछ और बेसिक बातें हम लोग करते हैं। देखो पहले से मतलब अर्लियर टाइम में जो हमारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट थे, बहुत सारे तरीके का सिस्टम था उनके पास मेजर करने का। तो उन सारे सिस्टम में से मैं कुछ कुछ डील करता हूँ आपके साथ। तो पहला सिस्टम था उनका सीजीएस, ठीक है, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में सी स्टैंड किसके लिए करता है जी, किसके लिए, सेंटीमीटर, और किसके लिए जी, लेंथ के लिए। सेंटीमीटर यूज किया जाता था लेंथ मेजर करने के लिए, राइट। अच्छा जी, जी यूज किया जाता था किसके लिए, ग्राम के लिए, और एक ग्राम किसके लिए जी, मास के लिए। मतलब मास मेजर करना था तो हम लोग ग्राम यूज करते थे, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में। और एस किसके लिए स्टैंड करता है, सेकंड के लिए, और आपको पता है ये किसके लिए जी, टाइम के लिए। ओके, तो वो लोग सीजीएस सिस्टम यूज करते थे, और सी स्टैंड करता था किसके लिए, सेंटीमीटर लेंथ के लिए, जी स्टैंड फॉर ग्राम मास, एस स्टैंड फॉर सेकंड टाइम, राइट। अच्छा, दूसरा क्या था, दूसरा था उनका एमकेएस, एमकेएस सिस्टम हम लोग बोलते हैं उसको। ओके, अब देखो एमकेएस सिस्टम में एम स्टैंड करता है किसके लिए जी, मीटर के लिए, और ये यूज किया जाता है लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए उन लोग एमकेएस सिस्टम में मीटर यूज करते थे। ओके, के स्टैंड करता है किलोग्राम, और ये मास मेजर करने के लिए यूज होता था, ठीक है ना, मास मेजर करने के लिए यूज किया जाता था किलोग्राम। ओके, और एस एज वेल क्या है, ये सेकंड है, और ये यूज किया जाता है टाइम के लिए। ओके, अच्छा, एक और सिस्टम था 3 नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं एफपीएस, एफपीएस सिस्टम कहलाता है, ठीक है। एफ स्टैंड करता था फुट के लिए, फुट मतलब वही फीट, फुट फीट जो होता है ना प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है ना, फुट का, फुट का फीट क्या होता है जी, प्लूरल फॉर्म होता है। तो ये यूज किया जाता था लेंथ मेजर करने के लिए एफ सिस्टम में, और पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, पाउंड मास के लिए, और एस तो वही सेम चीज सेकंड के लिए, ठीक है ना, और सेकंड टाइम के लिए, ठीक है ना। तो ये 3 तरह का हमारे पास सिस्टम था पहले, पहले ज़माने में लोग ये इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और अभी भी आपको बीच बीच में आएगा ये सब, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ये सब आएगा, तो मैं आपको सिखा दूंगा टाइम के साथ कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे लिए ये तो नई नई चीज़ें दिख रही, ये तो हम लोग का दिखा हुआ है ना। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, कभी कभी यूज होता है ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1 फुट 30.48 सेंटीमीटर, हालांकि हम लोग यूज के लिए 30 यूज करते हैं, ठीक है, लिखने के लिए कैलकुलेशन ताकि आसान हो। और 1 पाउंड में 0.454 केजी होता है, ठीक है, इसको हमें याद कर रखना है, ठीक है। एक चीज़ और है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, 1 माइल, 1 माइल में होता है 1.609 किलोमीटर, ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा तो ठीक ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज आएंगी, आपको समय के साथ और याद भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, लिख लो इसको। लेकिन प्रेजेंट स्टेज में, प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है ना। एसआई यूनिट बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, इसको स्टैंड करता है, ठीक है। तो एसआई यूनिट में क्या है ना, इसको भी हम लोगों ने इसमें 7 बेसिक यूनिट में हम लोग डिवाइड करा है कि एसआई यूनिट कितने होते हैं जी, तो 7 बेसिक यूनिट होते हैं, ठीक है ना। तो देखो लिख लेते हम लोग क्या क्या बेसिक यूनिट्स है एसआई यूनिट।
तो ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं। पहला है क्या, मीटर। मीटर को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल m से और लेंथ के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद किलोग्राम है, केजी से डिनोट करते हैं, मास के लिए यूज किया जाता है। सेकंड एस, टाइम, एम्पियर को ए से, इलेक्ट्रिक करंट। केल्विन को के से डिनोट करेंगे टेम्परेचर के लिए, और कैंडेला को डिनोट करेंगे सी से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको आएगा 12th में, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी उतना ज़्यादा जरूरी है नहीं, ठीक है ना, समय के साथ डिस्कस हो जाएगा वो। अभी के लिए हम लोग कभी ज़्यादा समझ नहीं, इस पर टाइम नहीं हम लोग वेस्ट करेंगे अभी, ठीक है। और मोल, मोल का सिंबल क्या होगा, MOL होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। मतलब ये जो होता है ना बेसिकली यूज़ किया जाता है किसके लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, एटम्स के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो कितने यूनिट है हमारे पास, 1 2 3 4 7 बेसिक यूनिट हमारे पास हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं जी हम लोग, बेसिक यूनिट्स। ऐसा यूनिट में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, 7 बेसिक यूनिट्स में डिवाइड किए हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये पहला टाइप का हो गया। दूसरा टाइप का यूनिट क्या होता है, वो कहलाता है डिराइव्ड यूनिट। वो क्या होता है जी, डिराइव्ड यूनिट। अब देखो डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, तो डिराइव्ड यूनिट जो होता है ना, इसका कॉम्बिनेशन होता है। मतलब जो यूनिट बेसिक यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट जो है ना, ये इस टर्म से तो लग रहा है ना, ये टर्म क्या बोला, डिराइव्ड, मतलब इन सारे यूनिट्स के कॉम्बिनेशन के हेल्प से आएंगे, मतलब डिराइव्ड होके आएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, जैसे कि आपने वेलोसिटी सुना होगा, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम लिखते हैं, या फिर स्पीड हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम लिखते हैं, ठीक है। तो स्पीड का जो यूनिट होता है ना, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो, तो इसमें ये क्या है, बेस यूनिट है, और ये भी क्या है, बेस यूनिट है। देखो मीटर, ठीक है, और सेकेंड, मीटर सेकेंड बेस यूनिट है। तो ये जो कंप्लीट जो मीटर पर सेकेंड आया ना, ये मीटर पर सेकेंड क्या हुआ, डिराइव्ड यूनिट हुआ, ठीक है ना, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से आए हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कोई भी क्वांटिटीज होगा जो इनके कॉम्बिनेशन से होंगे, कोई भी यूनिट होगा जो इनके कॉम्बिनेशन से होंगे, ठीक है ना, वैसे यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे जी, डिराइव्ड यूनिट कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट है 3 नंबर में सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 ही होते हैं। पहला है रेडियन, इसको डिनोट करते हैं हम लोग RAD से, और यूज़ किया जाता है इसको प्लेन एंगल को मेज़र करने के लिए। और दूसरा है एस्टेरेडियन, एस्टेरेडियन को डिनोट करेंगे SR से, और ये यूज किया जाता है सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए। अब देखो, इसको सप्लीमेंट्री यूनिट क्यों बोला गया, अभी हम लोग एग्जाम्पल देके पता चल जाएगा। जिससे हम लोग देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट जो है ना, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट हम खाते भी है कि नहीं, किस लिए खाते हैं, बॉडी में हमारे जो भी विटामिन्स मिनरल्स का जो कमी होता है, सप्लीमेंट खाने से क्या होता है, उसको पूरा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सिस्टम अधूरा रहता है, जब हम सप्लीमेंट लेते हैं तो सिस्टम क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो डेफिनेटली इन यूनिट्स को लिए बगैर हमारा सिस्टम जो होगा कंप्लीट नहीं बन रहा होगा। इन सिस्टम को लिए बगैर हमारा जो डिराइव्ड यूनिट हुआ, चाहे बेस यूनिट हुआ, इनके जितने भी यूनिट्स हैं, ठीक है ना, सिर्फ इन्हीं से सिस्टम कंप्लीट नहीं बन रहा होगा। इसलिए हमें ज़बरदस्ती का सब एक 2 यूनिट बनाना पड़ा, और इसको लेने से हमारा सिस्टम क्या हो जा रहा था, कंप्लीट हो जा रहा था। सिस्टम कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ क्वांटिटीज जो थी ना, वो अधूरा हो जा रहा था, उसको हम लोग यूनिट ही नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो यूनिट नहीं दे पा रहे थे, इसलिए हमने इसको लिया, और इनके हेल्प से हम लोग उसको भी यूनिट दे देते हैं, रेडियन और एस्टेरेडियन, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, ये पूरा कर देता है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस यूनिट्स आर यूज टू मेक सिस्टम कंप्लीट, ठीक है ना। आप लिख सकते हो कि दिस यूनिट्स सप्लीमेंट्री यूनिट को यूज किया जाता है सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। लिख लो इसको पॉज करके आप। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में हमने देखा कि रेडियन यूज करते हैं
प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए और स्टेरेडियन यूज करते हैं सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले तो बात ये है कि हमें जानना पड़ेगा, तो इसके पहले ऐसा यूनिट जब पढ़ा था ना, तो लेंथ, मास, टाइम, ये सब जानते थे हम लोग कि ओ ये लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर को यूज करते हैं, ठीक है ना। वैसे हमें पता चला कि प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए रेडियन को यूज करते हैं। तो भाई साहब प्लेन एंगल क्या है? सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए स्टेरेडियन को यूज करते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या है? तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि प्लेन एंगल क्या होता है। तो हम इसको पहले पढ़ेंगे, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का क्या होता है जी? इंक्लाइनेशन होता है। जैसे मान लो ये दो लाइन है, ठीक है, तो इसका इंक्लाइनेशन क्या है? ये है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? इंक्लाइनेशन कहलाएगा दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो ये जो एंगल होगा ना, मान लो ये एंगल अगर थीटा है तो हम बोलेंगे ये क्या है? ये क्या है? तो ये है प्लेन एंगल। हम लोग बेसिकली प्लेन एंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, प्लेन एंगल समझ रहे हैं कि होता क्या है। ओके, तो कहने का मतलब कि ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसके बीच का जो एंगल बना है इसको हमने बोला प्लेन एंगल है। तो क्यों प्लेन एंगल इसको बोलेंगे? इसलिए प्लेन एंगल बोलेंगे कि दो लाइन के बीच का जो एंगल है ना, चाहे दो लाइन है ना, हमेशा क्या होगा? दो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होगा हमेशा वो प्लेन में लाई करेगा। देखो ये लाइन को हमने बोर्ड में दिखा रखा है ना, तो बोर्ड में लाई कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये अगर दो लाइन है तो ये दो लाइन क्या है? इस प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये दोनों लाइन को मैंने ऐसे ले लिया तो ये भी क्या होगा? इस प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। अगर इस लाइन को ऐसे ले लिया तो भी क्या होगा? इस प्लेन में लाई करेगा, ठीक है ना। तो दो लाइन जो होगा हमेशा क्या होगा? एक प्लेन में लाई करेगा। ओके, अब इसको डिफाइंड कैसे करा गया है? तो डिफाइंड करा गया ऐसे, इट इज रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है? रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ सर्कल का क्या है? ये रेशियो है, ठीक है ना। और वो सर्कल क्या है जी? तो उसका सेंटर कहाँ है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है। जैसे मान लो कि ये हमने लाइन ड्रॉ किया, दो लाइन, ये हमने दो लाइन ड्रॉ किया इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको क्या लेना है जी? इस पॉइंट पे आपको सेंटर ले लेना है सर्कल का, और लेके हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। कहीं से भी ड्रॉ कर लो, चलो मैं यहीं से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ऐसे मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब ऐसे सर्कल ड्रॉ करूँगा तो आपको पता है कि ये क्या होता है? ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं जी? आर्क लेंथ बोलते हैं हम लोग, है ना, इसको आर्क लेंथ बोलते हैं। और ये वाला क्या कहलाएगा? तो ये क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल कहलाएगा, ठीक है। तो मान लो कि आर्क लेंथ अगर L है और ये रेडियस R है, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखें यहाँ पे, तो प्लेन एंगल जो बनेगा, अगर मान लो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और इस पॉइंट पे हमने सेंटर लिया और एक हमने सर्कल ड्रॉ किया, एक हमने सर्कल ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। तो ये वाला क्या है? रेडियस R है, ठीक है। और ये जो लाइन होगा ना, ये जो पार्ट होगा सर्कल का, ये जो पार्ट होगा ना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ कहते हैं, ठीक है। इसको लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। और ये आर्क लेंथ मान लो L है, और ये वाला जो एंगल है ना थीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्लेन एंगल। तो बोला गया कि प्लेन एंगल जो थीटा होता है, मैं सिर्फ इसी को ड्रॉ करूँ क्या? इसको सिर्फ ड्रॉ करता हूँ, ऐसे दिखाया। सो दिस इज व्हाट? आर्क लेंथ, एंड दिस वन इज थीटा, एंड दिस इज व्हाट? आर। दिस इज आर्क लेंथ। तो प्लेन एंगल बोला गया कि प्लेन एंगल इज रेशियो ऑफ व्हाट? आर्क लेंथ एंड रेडियस। मतलब L बाई आर इज व्हाट? प्लेन एंगल। समझ में आया क्या? थीटा इज L बाई आर। अब देखो L क्या है? ये तो लंबाई ही है ना, लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर में होगा। और R क्या है? रेडियस। ये भी तो क्या है? लेंथ ही है ना, ये भी क्या होगा? मीटर में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आर्क लेंथ जो आया ना, आर्क लेंथ आया आपको 6 मीटर और रेडियस आया 2 मीटर। और इसका अगर आप प्लेन एंगल निकालते हो तो थीटा इक्वल टू लिखोगे 6 मीटर बाई 2 मीटर। तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया और ये 3 हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या आया? 3 आया। अब देखो थीटा आया 3। मैंने बोला कि कितना आया थीटा, तो आप बोलोगे सर 3 आया। चाहे आपने ही पूछा सर थीटा कितना आया, तो मैं बोलूँगा 3 आया।
तो बताओ कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है क्या? थीटा कितना आया तो 3 आया, थीटा कितना आया तो 10 आया। अरे कुछ अधूरा अधूरा फील नहीं हो रहा है क्या? अरे 10 क्या आया? मीटर आया, लीटर आया, केजी आया, क्या आया? इसके साथ कुछ भी यूनिट आ पा रहा है? अधूरा नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। 3 आया थीटा, अरे ये क्या? थीटा क्या है? 3 आया, नहीं, ये पूरा का पूरा क्या है? इनकम्प्लीट है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि थीटा को सिर्फ 3 नहीं बोलना है, हमें एक क्या लगा देना है? रेडियन लगा देना है। अब कोई बोलेगा थीटा क्या आया तो 3 रेडियन आया। थीटा कितना आया तो 3 रेडियन आया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? यूनिट यूज कर पा रहे हैं, है ना। अब बताओ यहाँ पे यूनिट था क्या कोई? अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअली देखें तो यहाँ पे कोई यूनिट बचा था? नहीं बचा था। तो हमने जबरदस्ती इसके साथ यूनिट क्या किया? थोपा गया है, इसको दिया गया है कि भाई लो, अगर यूनिट नहीं लोगे तो तुम अधूरा अधूरा फील होगे। आई बात समझे ना? तो इसलिए हम लोग रेडियन को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। आई बात समझे ना? इसके बगैर सिस्टम क्या था? इनकम्प्लीट था। ओके ओके, थोड़ा सा हम लोग रेडियन के बारे में और नॉलेज लेते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया है। एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है कि फाइंड एंगल बिटवीन 2 लाइन्स विच इंटरसेप्ट्स एन आर्क लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर। मतलब 2 लाइन है और ये इंटरसेप्ट करता है। आर्क लेंथ कितना है जी इसका? 3 मीटर का है, ये आर्क लेंथ 3 मीटर का है और रेडियस कितना है? 1.5 मीटर का। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालने को बोल रहा है। मतलब हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है जी? प्लेन एंगल। तो सीधे सीधा क्या है? फॉर्मूला है, हमें दिया हुआ है एल इज़ हाउ मच? 3 मीटर एंड रेडियस दिया है कितना? 1.5 मीटर। तो थीटा का फॉर्मूला एल बाई आर, तो मैं लिख दूंगा 3 बाई 1.5 कितना होगा? 2, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख लूँगा? 2 रेडियन। मैं बोलूँगा कि एंगल बिटवीन दिस 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज व्हाट? 2 रेडियन, ठीक है ना। मैं बोलूँगा क्या ये? 2 रेडियन। ओके, तो कहने का मतलब ये है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी इसमें आप मीटर रखोगे और मतलब दोनों का आप क्या ले रहे हो? मीटर में ले रहे हो, ठीक है ना। मतलब ऐसा यूनिट हमने जो बोला, ऐसा यूनिट में हमने क्या लिया था? लेंथ का यूनिट क्या लिया था? मीटर लिया था, ठीक है। तो जब भी हम लोग मीटर यूज करेंगे लेंथ और रेडियस के लिए, ठीक है, तो थीटा किस में आएगा जी? रेडियन में आएगा। ओके ओके, कुछ और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ तो हम लोग डिग्री सुने हैं कि नहीं? एंगल का यूनिट हमने डिग्री तो सुना है ना, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि पाई रेडियन जो होता है ना, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये चीज़ तो जानती है 1 डिग्री में कितना है जी? 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये सेकेंड का सिंबल है, ये मिनट का सिंबल है। तो ये इसको तो आपको हमें मतलब याद ही रखना है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ हम लोग जानती ही थे, ये मैंने एडिशनल आपको बताया है, ठीक है। चलो ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब हमें डिग्री में दिया हुआ है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो कैसे करेंगे। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि डिग्री को रेडियन में करना है ना, तो मैं लिखूँगा 180 डिग्री में कितना? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन, है ना। तो 60 डिग्री में कितना होगा जी? तो पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन। कट गया कितना? 3। मतलब हम कह सकते हैं पाई बाई 3 रेडियन। सिंपल सा बात है। 60 डिग्री को रेडियन में कितना कहेंगे जी? पाई बाई 3 कहेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर x डिग्री है, रेडियन में लिखना है, तो x डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 180। देखो 60 डिग्री था तो पाई बाई 180 इंटू 60 हुआ। तो x डिग्री होता तो हम क्या बोलते हैं? पाई बाई 180 इंटू एक्स। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना। x डिग्री में पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन होगा। सिंपल सी बात है यार। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 बाई मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। जैसे मान लो x रेडियन है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 180 बाई पाई इंटू एक्स डिग्री। सिंपल सी बात है, ये हम लोग कर लेंगे, ओके। चलो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सॉलिड एंगल के बारे में बात करेंगे, ओके। लिख लो इसको अच्छे से। तो चलिए देखते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। हालांकि सॉलिड एंगल 11 में तो हम लोग को यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना।
लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। इसको डिटेल में जब जरूरत होगा ना उस टाइम हम लोग देखते हैं, 11 में इसका यूज नहीं है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सप्लीमेंट्री यूनिट जो होता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को यूज़ करने के लिए, है ना, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए रेडियन यूज़ करते हैं। इसलिए मैं जस्ट बता रहा हूँ कि सॉलिड एंगल के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, है ना। तो सॉलिड एंगल जो होता है ना, देखो ये क्या होता है, ये 3D में होता है। जैसे ये लिया, ठीक है ना, ये कोन बना एक, ठीक है ना, कोन बना तो यहाँ पे एंगल भी जो बनेगा ना 3D बनेगा। जस्ट लाइक मैं कह सकता हूँ कि आप एक स्फीयर लो, ठीक है ना, और स्फीयर ले लो और आप उसको क्या कर लो, कट कर लो ऐसे सेंटर पे ऐसे डाल के और ऐसे कट कर दो। कोन देखा ना, कोन खाया ना, आइसक्रीम, कोन वाला आइसक्रीम, ठीक है ना, तो कैसा एंगल बनाता है, सॉलिड एंगल बनाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा कि सेंटर पे 2 लाइन ऐसे ड्रॉ किया और इसको कट करके निकाल लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो क्या एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा। अब देखो जब प्लेन एंगल बन रहा था ना तो दिस इज व्हाट, स्फीयर, ये स्फीयर है, ठीक है। अच्छा, सर्कल में अगर हम कट करते हैं, अगर हम लोग सर्कल में कट करेंगे तो ये भी ऐसा कट होगा, लेकिन सर्कल में जब कट करोगे ना आप तो क्या मिलेगा, यहाँ पे लेंथ मिलेगा, और स्फीयर में जब कट करोगे तो क्या मिलेगा जी, सरफेस मिलेगा, है कि नहीं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्लेन एंगल जो होता है, यहाँ पे जो प्लेन एंगल बनता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लेन एंगल इज पार्ट ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का एक पार्ट जो होगा ना वो क्या बनेगा, प्लेन एंगल बनाएगा, और स्फीयर का जो पार्ट होगा ना वो क्या बनाएगा, सॉलिड एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ओम, सिंबल क्या है इसका जी, ओम, ऐसा ही होता है ना ओम, तो ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देते हैं एरिया, और एरिया में क्या लिखते हैं जी, आर स्क्वायर, आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये आर है, ठीक है ना। अब देखो अगर ये एरिया है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, और आर तो लेंथ ही है ना, तो इसका भी लेंथ का भी यूनिट क्या होगा, मीटर, लेकिन यहाँ पे तो आर का स्क्वायर है मतलब मीटर स्क्वायर, तो यहाँ भी मीटर स्क्वायर और यहाँ भी मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या हो गया जी, कुछ नहीं हुआ अब तो ये भी क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया ना, तो ये भी क्या लगता है, अधूरा लगता है। इसलिए हमने क्या दिया कि इसमें एक ज़बरदस्ती का हमने क्या कर दिया जी, कि जब हम लोग सॉलिड एंगल लिखते हैं तो a/r² लिख के हम क्या लिख देते हैं, SR लिख देते हैं, मतलब इतना स्टेरेडियन, सिंपल सी बात है। तो मैं आपको कंक्लूजन बता दूं कि पार्ट ऑफ स्फीयर इज व्हाट, सॉलिड एंगल, एंड पार्ट ऑफ सर्कल इज व्हाट, प्लेन एंगल, राइट। अब देखो मैं अगर बात करूं सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में कुछ बातें करें, तो प्लेन एंगल जो होगा, प्लेन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो प्लेन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब आप कंप्लीट ये लेंथ लोगे, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट लेंथ लोगे, L/R होता है ना, तो रेडियस तो सर्कल का हर जगह कॉन्स्टेंट ही रहेगा, बस जब आर्क लेंथ मैक्सिमम लोगे तो क्या मिलेगा, थीटा मैक्सिमम मिलेगा। तो हमने आर्क लेंथ मैक्सिमम लिया और कितना ले लिया जी, 2πr ले लिया, तो 2πr/r, वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट, प्लेन एंगल, सो आर ने आर को मार डाला तो थीटा इज व्हाट, 2π, दिस इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल, वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल, ठीक है ना। अब देखो अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें, तो सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एरिया लेना पड़ेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया मतलब स्फीयर का मैक्सिमम एरिया क्या ले सकते हो, 4πr² डिवाइडेड बाई r² करोगे, r² ने r² को मारा तो सॉलिड एंगल जो आया कितना आया, 4π आया। और हम इसको क्या कह सकते हैं जी, तो हम कह सकते हैं दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। मेरी बात क्लियर है क्या, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि 2π इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल एंड 4π इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल, ओके। चलो आप इसको अच्छे से लिख लो। तो कुल मिला के सॉलिड एंगल मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, सॉलिड एंगल में एरिया वगैरह कैलकुलेशन का आएगा आपको 12th में आएगा, उसमें आप लोगों को मैं डिस्कस करूँगा, अच्छे से डिस्कस करूँगा जब 12th का टॉपिक पढ़ रहे होगे, ठीक है ना। तो उसमें स्पेशली हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया है सॉलिड एंगल क्या होता है, और प्लेन एंगल तो आपको इधर भी यूज होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस के साथ हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। अब प्लेन एंगल का एक और यूज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, ठीक है ना। तो पैरेलैक्स में हम लोग देखेंगे प्लेन एंगल का एक अच्छा सा यूज आएगा, मैं जस्ट इसके बाद ही बताऊंगा, इस लेक्चर के बाद, ठीक है।
तो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रीफिक्सेस। आइए प्रीफिक्सेस को देखते हैं। वर्ड तो सुना ही होगा, क्या होता है? These are the symbols which are attached with unit to make larger or smaller unit। ये symbols हैं। अगर प्रीफिक्सेस है ना, प्रीफिक्सेस क्या होता है? वर्ड के पहले लगता है ना। सफिक्स प्रीफिक्स सुना होगा, तो यहाँ पे प्रीफिक्स है। और ये भी क्या होगा? एक वर्ड के पहले लगे। हालांकि हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ये क्या होता है? प्रीफिक्सेस सिम्बल्स होता है जो यूनिट के पहले लगेगा। और किस लिए लगेगा जी? तो लार्जर यूनिट को बनाने के लिए या फिर यूनिट को छोटा करने के लिए, स्मॉल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मीटर है आपके पास, ठीक है, और मीटर है, इसके पहले आपने सी लगा दिया तो ये क्या बन गया? सेंटीमीटर बन गया। ये क्या हो गया जी? छोटा हो गया पहले से, है कि नहीं? या फिर मान लो मीटर ही था और इसके पहले हमने के लगा दिया तो ये क्या हो गया? बड़ा हो गया, किलोमीटर हो गया। मीटर से क्या हो गया जी? किलोमीटर हो गया। तो सी लगने से क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है। कभी कभी ये सिंबल लगा, के लगा तो क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये सी और के क्या कहलाएगा? बताओ, ये क्या कहलाएगा जी? ये प्रीफिक्सेस कहलाएगा, ठीक है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमें क्वेश्चन जो होता है सेंटीमीटर, है ना, इस तरह से डेसीमीटर वगैरह में दिया रहता है, वो सबको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ता है एसआई यूनिट में। ओनली मतलब मीटर में कन्वर्ट करना रहता है। चाहे नैनोमीटर दिया है, माइक्रो दिया है, गीगा दिया है, ये बहुत सारे तरीके के प्रीफिक्सेस होते हैं और उसको कन्वर्ट करना रहता है आंसर लाने के लिए। और कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो कॉन्सेप्ट जानते हुए भी आंसर नहीं ला पाते हैं, ठीक है। तो चलिए जितने भी प्रीफिक्सेस यूजेज के हैं, ठीक है ना, जितने भी यूज में आएंगे वो सारा हम लोग लिस्ट आउट कर लेते हैं और अच्छे से समझते हैं उनका वैल्यूज के साथ। ओके, चलो इसको लिख लो। तो ये सारे प्रीफिक्सेस है, इतने सारे प्रीफिक्सेस मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं पहले और इसका वैल्यूज भी हम लोग रट लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। देखो मैंने 3 पार्ट में सारे प्रीफिक्सेस को डिवाइड करा है। ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट में हमें क्या रटना है कि पहला पार्ट में क्या है? मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। और आपको क्या करना है? हमारे साथ बोलना है, ठीक है, शर्माना नहीं है। क्या बोलना है जी? मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ सिंबल के बारे में। तो सिंबल क्या होगा? सबका फर्स्ट लेटर होगा और स्मॉल लेटर होगा, लेकिन एक जगह थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे डेसी भी है और डेका है, दोनों डी से है, तो डेसी के लिए डी दे देंगे और डेका के लिए डी ए दे देंगे, राइट। चलिए वैल्यूज का बात करते हैं। तो वैल्यूज का बात करने के लिए देखो हम लोग ऐसे रटते हैं, मिली का वैल्यू 10⁻³ सेंटी का वैल्यू 10⁻²। ऐसा नहीं रटना है, ऐसे रटोगे कन्फ्यूजन हो जाएगा। भाई साहब इतना सारा है, क्या किसका वैल्यू रटोगे, है ना। वैसे नहीं रटना है। कैसे रटना है कि हमारे पास एक सीरीज है और इस सीरीज में आता है मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, और इसका जो वैल्यू होता है 10⁻³ से स्टार्ट होता है और क्या होता है जी? +1 होते जाता है। क्या होते जाता है? +1। तो -3 +1 करो तो क्या आएगा? -2 आएगा, ठीक है। तो -3 -2 -1, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको, यहाँ पे +1 नहीं हुआ, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे कि मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो होता है और वैल्यूज जो होता है ऐसे रट लो ना वैल्यूज को, -3 -2 -1 1 2 3, -3 -2 -1 1 2 3, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, -3 -2 -1 1 2 3। ओके, हाँ, ऐसे आपको इसको याद रखना है। ओके, चलिए इसका बात करते हैं। तो इसमें आपको कैसे बोलना है? माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। क्या बोलना है जी? माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। और इसमें जो वैल्यूज होगा, वैल्यू 10⁻6 से स्टार्ट होगा और -3 होते जाएगा, नो एक्सेप्शन। -3 -3 -6 -3 कितना होगा? -9 होगा, -9 -3 -12 होगा, -3 करो -15 आएगा, -3 करो -18 आएगा। अरे भाई कैसे? -6 से स्टार्ट होता है और 3 माइनस होते जाएगा, ठीक है ना। माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, -6 -9 -12 -15 -18। और इसमें वैल्यू जो होगा सबका फर्स्ट लेटर और स्मॉल लेटर होगा। लेकिन क्या है जी? माइक्रो एक स्पेशल है वैल्यू। माइक्रो आपने सुना भी होगा, है कि नहीं। तो माइक्रो के लिए हम लोग एक स्पेशल सिंबल लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? म्यू। क्या बोलते हैं जी? म्यू बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो
ऑटो, और इसमें एक म्यू होगा, बाकी तो फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर। चलिए इसका बात करते हैं हम लोग। इसमें है एग्जा पीटा टेरा गेगा मेगा, एग्जा पीटा टेरा गेगा मेगा, एग्जा ने पीटा तेरे जीजा को और मैगी बना के खा गया। क्या कह रहा जी? मैगी बना के खा गया। ओके, ये तो ट्रिक बन गया। एग्जा ने पीटा तेरे जीजा को और मैगी बना के खा गया, ठीक है ना। एग्जा पीटा टेरा गेगा मेगा, ठीक है। और इसमें तो भाई साहब सबका सबका फर्स्ट लेटर होगा और सारे के सारे कैपिटल लेटर होंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, और इसमें जो होता है वैल्यू स्टार्ट होता है 18 से, और 18 से स्टार्ट होगा और 3 माइनस होते जाएगा। 18 15 12 9 6, दैट्स ऑल, ठीक है ना। क्या याद रखना है आपको? मिली सेंटीडेसिडर हेक्टो किलो। कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगा? -3 -2 -1 1 2 3। उसके बाद ये क्या है? माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। इसमें वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? -6 और 3 माइनस होते जाएगा, ठीक है। और ये क्या है? एग्जा पीटा टेरा गेगा मेगा, और 18 से स्टार्ट होगा 15 12 9 6, ठीक है ना। चलिए और कुछ बातें करते हैं इसमें सिंबल के बारे में। अब देखो सिंबल ये है कि आपको 3 जगह एम मिलेगा। एक तो ये एम मिला है, एक ये एम मिला है, और एक ये एम मिला है, ठीक है ना। तो मैंने तो बोल दिया माइक्रो के लिए एक स्पेशल सिंबल होगा, और वो क्या कहलाएगा? म्यू कहलाएगा। माइक्रो का स्पेशल सिंबल क्या कहलाएगा? म्यू कहलाएगा। अच्छा, बात आई यहाँ पे, एक मिली हुआ और एक क्या हुआ? मेगा हुआ। तो देखो मिली का वैल्यू क्या है? 10⁻³ है, और मेगा का वैल्यू क्या है? 10⁻+6 है। देखो ये तो क्या है? मिली है ना। क्या मिली? मिली है, ठीक है ना। ये तो मिली है, और ये क्या है? मेगा है। तो मिली का वैल्यू छोटा है, इसके लिए छोटा एम, और मेगा का वैल्यू बड़ा है, इसके लिए बड़ा एम। कैसा एम जी? बड़ा एम, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। छोटा एम छोटा वैल्यू, बड़ा एम बड़ा वैल्यू। एक चीज और देखते हैं हम लोग। एक चीज क्या है? देखो यहाँ पे पिको है और यहाँ पे पेटा है। तो पिको का जो वैल्यू होगा 10⁻⁻12 होगा, और इसका पेटा का क्या है जी? 10⁻15 है। तो पिको का छोटा वैल्यू तो छोटा पी, और पेटा का बड़ा वैल्यू तो बड़ा पी। ये क्या है? बड़ा पी है, कैपिटल पी है। आई बात समझे ना। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताया सिंबल के बारे में, आपको याद रखना होगा। चलो और एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि जैसे ही कोई बोलता है ना सेंटी चाहे किलो, ऐसे कोई बात करता है ना किलो, तो हमारे दिमाग में तुरंत इमेज बन जाता है, ओ मास का बात हो रहा, 1 किलो। अरे 1 किलो, 1 किलो का मतलब पता है क्या होता है? मैं आपको बता दूं, तो ये सारे जो वैल्यूज है ना, ये सारे वैल्यूज, सारे के सारे वैल्यूज, ठीक है ना। जितने भी सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, ये प्योर नंबर्स हैं। ये क्या है? प्योर नंबर्स हैं। ये कुछ भी मास, लेंथ, ये सब के साथ रिलेटेड नहीं है। ये क्या है? प्योर नंबर्स हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं कि 1 किलो का बात करूं, तो 1 किलो का वैल्यू क्या है बताओ? 1 किलो का वैल्यू क्या है? 10⁻³ है ना। मतलब 1 किलो का मैं बात करूं, 1 के लिखा। अब देखो 1 के लिखा होगा ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। यूट्यूब देख ही रहे हो, है कि नहीं। 1 के मतलब 1 किलो। 1 किलो का मतलब 1000, समझ रहे हो ना। 1 के मतलब 1000, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं कि 1 किलो रुपए, 1 किलो रुपए, 1 किलो रुपए का मतलब ऐसा नहीं बहुत सारा भाई साहब 2000 का नोट हो गया, अरे ऐसा नहीं। 1 किलो रुपीस का मतलब 1000 रुपए। सिंपल सी बात है। दुकान पे जाते हैं, 1 किलो पोटैटो, 1 किलो पोटैटो मतलब 1000 पोटैटो काउंट करके। किलो का मतलब काउंट करना, किलो का मतलब काउंट करना। लेकिन अगर मैं बोलता हूं 1 किलोग्राम, तो अब ग्राम बोला ना, तो अब मास वाली बात आएगी। तो 1 किलोग्राम, 1 के ग्राम, के ग्राम मतलब 1000 ग्राम। मतलब के बोलने का मतलब ये है कि अंदर ही अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ? 1000 बोल रहा हूँ। आई बात समझे ना। जैसे मान लो कि आपको घर में पैसे मांगने हैं 10 रुपये, तो आप क्या बोलोगे? मम्मी 1 डेका रुपीस देना, तो है ना 1 डेका रुपीस देना। डेका मतलब 10 रुपये, सिंपल सी बात है। 1 डेका पेन भी कह सकते हैं। 1 डेका पेन मतलब कितना? 10 पेन। सिंपल इस बात है। तो आपको ये समझना है कि सारे के सारे क्या है? ये प्योर नंबर्स हैं। इनका मास, टाइम, सेकंड और क्या बोलते हैं लेंथ वेंथ, इसके साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सारे के सारे किसी के साथ भी लग सकते हैं। 1 किलो जो है मास के साथ भी लग सकता है और लेंथ के साथ भी लगता है। किलोमीटर, किलोमीटर मतलब कितना? 1000 मीटर। अगर 1 किलोमीटर बोल रहा हूँ तो। अगर मैं बोलता हूँ टेरामीटर, टीएम लिखा, तो टेरामीटर बोलने का मतलब कितना? 10⁻12 मीटर। ओके ओके, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो
वैल्यूज तो हमने रटने का आपको बता दिया है कि आपको सीरीज में डिवाइड रखना है, मिली सेंटीडेसिटी का हेक्टो किलो अलग से याद रखना है, और इसमें -3 से स्टार्ट होता है वैल्यू, -3 -2 -1 1 2 3, ये वाला माइक्रो नैनो पिको फेम टोमेटो और ये एक्सापीटा टेरा गीगा मेगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब देखो कोई बोलता है, कोई आपसे पूछता है कि बताओ पीको का वैल्यू क्या होगा, तो मैं सोचूंगा अच्छा पीको पूछ रहा है तो पीको किस में आ जाएगा जी, तो माइक्रो वाले में आएगा, तो बोलूँगा माइक्रो नैनो पीको। ओ तो पीको 3 नंबर पे है, और हमें ये भी याद रहेगा कि माइक्रो में जो वैल्यू होता है ना -6 से स्टार्ट होता है, तो मैं करूँगा -6 -9 -12, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 10⁻⁻12 होगा। कोई रटने का जरूरत नहीं कि पीको 10⁻12 है ना बेटा इतना ये वो नहीं। अगर मान लो आपसे कोई वैल्यू पूछता है कि मान लो ये गीगा का वैल्यू पूछता है, बोलो बताओ तो गीगा का वैल्यू कितना होता है, तो मैं सोचूंगा किस सीरीज में आता है, कौन से पार्ट में आता है, तो किस में आता है जी, तो एक्सापेटा टेरा गीगा, एक्सापेटा टेरा गीगा 4 नंबर पे है। और याद तो है ही कि एक्सा का वैल्यू कहाँ से 18 से, एक्सा 18 है ना, तो 18 15 12 9 क्या होगा वैल्यू इसका 10⁻9 होगा, सिंपल सी बात है ना। कोई बोलता है हेक्टो का वैल्यू क्या होगा, तो मैं बोलो अच्छा हेक्टो भाई साहब किस में हेक्टो रे, तो हेक्टो तो किस में मिली में है, तो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो 5 नंबर पे, और मिली में जो वैल्यू होता है -3 से स्टार्ट होता है, तो -3 -2 -1 1 2, मतलब हेक्टो का वैल्यू कितना 10⁻², सिंपल भाई साहब, ठीक है। चलो और हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे वैल्यूज को, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लो 8 8 4 कितना बोलो नैनोमीटर दिया हुआ है, ये मान लो कुछ लेंथ है, ये लेंथ का वैल्यू क्या है नैनोमीटर दिया है, बोला कि इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। एसआई यूनिट मतलब जो बेसिक यूनिट हमारा मीटर, मतलब एसआई यूनिट का मतलब क्या हुआ कि हमारी चाहत क्या है कि हमारे पास सिर्फ एम रहे, मतलब हमें ये स्मॉल एन पसंद नहीं है, तो स्मॉल एन पसंद नहीं है तो सिंपल सी बात है 884 और स्मॉल एन को उड़ा देंगे, उड़ा के क्या करना पड़ेगा उसका वैल्यूज रख देंगे। तो नैनो का वैल्यू कितना होता है जी, तो 10⁻9 होता है, 10⁻9 होता है, और मीटर लगा दिया, बस हो गया कन्वर्ट भाई साहब, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास है 26 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है, तो आप बोलो कि सर मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो रट के रखा है दो चीज़, ठीक है ना, ये तो आसान है। लेकिन बोलो कि मैं बोलूँगा कि नैनोमीटर को कन्वर्ट करना होगा, नैनोमीटर से गीगामीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो डिवीजन वाला कितना आप रट पाओगे यार, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ 26 सेंटीमीटर है, तो मुझे सिर्फ मीटर में रखना है, ऐसा यूनिट रखना है, तो मैं क्या करूँगा सी को उड़ा दूंगा, 26 10⁻, क्या रख दूंगा सी को उड़ा के उसका वैल्यू रख दूंगा, और ये हो गया खत्म, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लो आप कि 126 कितना ले लो बोलो, पिकोमीटर है, चलो पिकोमीटर है, इसको पूछा जा रहा है कि कन्वर्ट दिस डिस्टेंस, ये एल है लेंथ है किसी चीज़ का, इसका लेंथ हमें चाहिए किस में बताओ, गीगामीटर में चाहिए हमें, किस में चाहिए जी, गीगामीटर में है, सिंपल सी बात है, इसको क्या चाहिए गीगामीटर में। अब हम लोग रट नहीं सकते कि पीको को गीगा में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते, भाई साहब प्राण निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो चलो हमें क्या चाहिए गीगा में चाहिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे गीगा में लिखेंगे, देखो कैसे 126, सबसे पहले तो मैं ये तो नहीं चाहिए ना, तो पीको तो नहीं चाहिए ना, तो पीको को पहले उड़ाओ, पीको को उड़ाने का मतलब क्या हुआ, पीको का वैल्यू रखना 10⁻⁻12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए क्या जी चाहिए और एम चाहिए, क्योंकि गीगामीटर चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं जी लिख दिया, इसका मतलब हम इनडायरेक्टली क्या मल्टीप्लाई कर दिए, जी लिख दिया, इसका मतलब इनडायरेक्टली हमने क्या कर दिया जी 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो इसको बैलेंस करने के लिए 10⁻9 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात। देखो क्या हो गया 126, अब आपके सिंप्लीफाई कर दो, 10⁻9 ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या है -20 हो जाएगा क्या, ठीक है ना, गीगा मीटर एल का वैल्यू। मेरी बात समझ में आई क्या, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आप बोलो 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 क्या वैल्यू ले लो, अब आप ले लो 434 टेरा, ठीक है मीटर, और इसको लेना है हमें, इसको कन्वर्ट करना है, मान लो किस में, किसको कन्वर्ट करूं, हेक्टो में करूं, हेक्टो में, चलो हेक्टो में कर ले, ठीक है। तो अब आपको पता है, आप कर लो इसको,
अब देखो हेक्टो में करना है ना, तो टी को उड़ाएंगे हम लोग, हमें तो टी नहीं पसंद है ना, तो टी को उड़ाने का मतलब टी का वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो टी का वैल्यू क्या है, 10⁻12 है, तो 10⁻12। और हेक्टो में करना है ना, तो मुझे एच तो यहाँ पे चाहिए, तो एच लिख दिया और एम लिख दिया। अब आपको चमक गया होगा क्या करना है। एच लिखने का मतलब ये हुआ कि हमने इनडायरेक्टली अंदर ही अंदर 10⁻2 मल्टीप्लाई कर दिया है कि नहीं। तो 10⁻2 से डिवाइड कर दो। अरे भाई, तो क्या हो जाएगा, 434 इंटू 10⁻, कितना, 10 हेक्टोमीटर। कन्वर्ट हो गया भाई साहब, ठीक है ना। तो ये जादू आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको मैंने बता दिया कैसे पार्ट वाइज याद करना है, ठीक है ना। आप उसको रट लो अच्छे से, और उसके बाद वैल्यूज को रट लो। वैल्यूज को मतलब क्या करना है, पुट कर देना, जिसमें कन्वर्ट करना वो वैल्यू रखो और डिवाइड करो उससे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। तो लेक्चर नंबर 2 यहीं पे एंड होता है। आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करिए, खूब प्यार से रिवाइज करिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको कि आप जो भी लेक्चर अभी देख रहे हैं, जैसा कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, ठीक है, 11th के, तो आप इसको प्रॉपर वे में, मतलब जैसे हम लोग क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं ना नोट्स लेके, वैसे आप नोट्स लीजिए और प्रॉपर तरीके से उसको नोट करके लिखते रहिए, एग्जाम्पल्स भी खुद से लगाते रहिए, पढ़ते रहिए कुछ अच्छे से, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि हम लेक्चर देख रहे हैं ऐसे, मतलब देख रहे हैं कैजुअली, कैजुअली नहीं देखना है। आप अगर जब भी लेक्चर देख रहे हैं तो प्रॉपर वे में आपको नोट्स बैठा के लेके लिखना है, और सारी पॉइंट्स को भी अपने शब्दों में भी लिखते चलना है, ठीक है। और इससे जो भी आपको डाउट होगा, हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए और इस पर अपना डाउट पोस्ट कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।